आपने ये कोर्स कब किया, का वर्कशॉप किया, आपको कैसा लगा और क्या समझ में आया आपको? सर, स्पीकर वर्कशॉप से तो बहुत समझ में आया सर, क्योंकि जब मेरे हाथ में पहली बार माइक आया था, तो मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई थी कि जैसे मैं वहाँ पे जैसे उछल रही थी। अगर मेरे हाथ में अगर फिर से अगर माइक आ जाए, तो वहाँ मैं बहुत आसानी से बात कर सकूँगी सर। इसमें द दिल की धड़कन, क्योंकि मुझे अभी पता चल रहा है कि माइक हैंडवर्क कैसे करना है और कैसे बोलना है, कितना जैसे गैप-गैप करके कैसे स्पीच हमको देनी है, हमारी बातें आगे वालों को कैसे समझानी है, तो मुझे अब इससे बहुत आसानी होगी सर। चलिए वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यस सुनील जी, आपको कैसा लगा? आपने 4 दिन का स्पीकर वर्कशॉप किया, आपको क्या सीखने को मिला और आपको कैसा लगा एक्चुअली? कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? अच्छा लगा सर। कुछ पॉइंट्स जो समझ में पहले नहीं थे, अभी वो क्लियर होते जा रहे हैं सर। और माइक का ये पॉइंट ज़रा अच्छा लगा सर। यानी हम जब ऑडियंस के सामने जब जैसे बोलते हैं, तो ऑडियंस हमारी बात कैसे समझेगी? हमें उतार-चढ़ाव कब देना है, कैसे देना है, ये हमें आज समझ में आया सर। यानी कि हम बात जैसे कर रहे हैं, ऑडियंस हमें सुन रही है या बोर हो रही है, और जब हो रही है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? थोड़ी कॉमेडी टाइप थोड़ी उनको हँसाना है। इससे अगर वो हँसेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। नहीं तो वो बोल रहे हैं कि होस्ट जो बोल रहे हैं, वो सर बोल रहे हैं, बोलने दो, ये उधर आगे उधर बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें उतार-चढ़ाव कब देना है, कैसे देना है, ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा सर मुझे आज। दैट्स गुड। जब आपने स्पीकर वर्कशॉप स्टार्ट किया था उस वक़्त और अब में कुछ अंतर महसूस हो रहा है अपने अंदर? यस सर, यस। चलिए दैट्स वेरी गुड, बहुत सुंदर। यस रंजीत जी, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? स्पीकर वर्कशॉप करने से पहले आपको कैसा लग रहा था? अब स्पीकर वर्कशॉप कंप्लीट हुआ है, अब आपको कैसा फील हो रहा है? सर अभी ऐसा फील हो रहा है कि पूरा कमियां अभी मतलब दूर हो जाएगा। और सर अभी जैसे स्पीकर वर्कशॉप किया ना, तो हम लोगों को जो यहाँ लोकल जो हम लोग सेमिनार में जाते थे, हुँ, तो अभी समझ में आ रहा है कि कहाँ क्या गलती हो रहा था, कहाँ क्या मुझे खुद का भी और सबका भी। पहले तो सर मतलब इस सब के बारे में पता नहीं था। हुँ, अभी खुद का मतलब पढ़ने का जैसे नहीं होता है कि अक्षर सीख गया तो कोई भी भाषा को पढ़ लेंगे। हुँ। तो सर स्पीकर वर्कशॉप से एक आदमी को एकदम परफेक्ट गुड स्पीकर बना देता है सर। अभी तो जैसे 4 हफ्ता हुआ है, तो 50% अभी तक सीख गया हूँ। बाकी जो 50% है सर आगे प्रैक्टिस सीख लेंगे। प्रैक्टिस से सर सीखेंगे। लेकिन बस मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप किसी को भी, किसी सीनियर को, किसी कॉसलाइन को करेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। उसको ये नहीं सर, नहीं समझाने की सर। कोशिश मत कीजिएगा कि आप गलत कर रहे हो। आपको जब चांस मिले तो आप सही करके दिखाना, लेकिन किसी को टोकना मत कि आप गलत कर रहे हो। क्योंकि आप अपनी डाउनलाइन को तो सिखा सकते हो, लेकिन कभी भी गलती से किसी अपलाइन या किसी क्रॉसलाइन को सिखाने की कोशिश मत करना कि आप माइक गलत पकड़ रहे हो, कि आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, आप ध्यान रखिए ये गलत कर रहा है। ध्यान रखिए जब आपको चांस मिले तो आप सही करके दिखाइए। लेकिन किसी को आपको पॉइंट आउट करके वहां पे स्टेज पे ये नहीं बोलना है कि ये गलत कर रहा है। ना किसी दूसरे को बोलना है, ना उससे बोलना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। राइट ना? नहीं सर, ईगो हो जाएगा ना, हाँ, ईगो हर्ट हो जाएगा उनका। इसीलिए। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। राणा डे जी, आप बताइए, आपने स्पीकर वर्कशॉप स्टार्ट करने से पहले कैसा लग रहा था और अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर पहले तो बात करने को भी डर लगता था, हुँ, कैसे करूँ? उसका स्टाइल कैसा है? किससे कितना बात करना है? सर मैं बोलूँगा हर जो भी ट्रेनिंग में आता है ना सर, सबको पहले वही ध्यान रखना होगा। पहले एक ही चीज़ का ध्यान में रखना है कि हम लोगों को पहले जानना होगा, सीखना होगा, तब जाके हम फील्ड में काम करना है, तो ही जाके सक्सेस आएगा सर। क्योंकि सक्सेस आने पर टाइम लगता है, तो टाइम लगने दीजिए, तो अच्छी तरह से आएगा सर। क्योंकि हम लोग जब सीखेंगे, तब किसी के अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मानिए मैं कुछ भी नहीं जानता, तो मेरा एक प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम के लिए मैंने अपलाइन को बोला, अपलाइन बोलेगा नहीं, नहीं मेरा अभी टाइम नहीं है, मेरा उधर काम है, उधर ये है, वो है। तो इससे क्या होगा? हमारा नुकसान होगा, क्योंकि मैं तो प्रोस्पेक्ट को टाइम दे के रखा हूँ।
तो उसमें से तो क्या होगा, हम लोग नीचे आ जाएंगे, क्योंकि एक आदमी से अच्छी वाली जो बात है वो ज्यादा सत्य नहीं है सर, कि बुरा वाली जो बात है वो पूरा छर जाता है, क्योंकि अरे नहीं नहीं उसका साथ मत जाओ, जॉइन करो, क्योंकि उसका बात करने का तरीका ठीक नहीं है, टाइम पंक्चुअल नहीं रहता है। तो उसको सर उसके ऊपर ही ध्यान रखना होगा हमको, क्योंकि टाइम और सीखना है। पहले जो बोलता हूँ सीखना है सर, सीखना है तो बहुत सीखना है सर, अभी तो कुछ भी सीखा नहीं है सर आपसे, बहुत कुछ सीखने का बाकी है अभी, गुड, क्योंकि हम बहुत जब सुंदर। हमारा हमारा यार जितना अच्छा नॉलेज होगा तभी तो जाके हम दूसरों को नॉलेज दे सकते हैं सर। अगर अगर हमारे पास भी कुछ भी नहीं होगा तो हम दूसरे को क्या देंगे सर। अगर हमको तो देना है, लेना नहीं है सर, क्योंकि उन लोगों को जब देंगे अपने आप हमारा घर में सर हमारा बिजनेस आ जाएगा, वही फॉलो करना है सर। और ज्यादा से ज्यादा बात नहीं करना है, जितना शॉर्ट हो सके उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जो पर्सपेक्ट है उसको सुनना ज्यादा पसंद नहीं है सर, समझना ज्यादा पसंद है, क्योंकि हम लोगों को शॉर्ट बात करके उसको समझाना है, उसको बातों में उलझाना नहीं है, क्योंकि अगर हम बातों में उलझाएंगे तो हम लोग ही फंस जाएंगे, क्योंकि उसका नेगेटिव वो सोचेगा सर, क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं सोचेगा, क्योंकि हम ज्यादा बोल रहे हैं उसको। उसके ऊपर सर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से और बहुत सीखने को बाकी है सर। गुड। बाकी मैं आप लोगों से चाहूंगा थोड़ा सा शॉर्ट में ही बोलेंगे, कोशिश कीजिए 30 सेकंड्स टू 1 मिनट, उससे ज्यादा प्लीज मत लीजिए। आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको स्पीकर वर्कशॉप करने के बाद अब आपको कैसा फील हो रहा है, स्पीकर वर्कशॉप से पहले आपको कैसा लग रहा था, अब आपको कैसा लग रहा है। यस, चंद्र सिंह वसावे। जी सर। हाँ चंद्र, पहले मुझे भी, हाँ, पहले मुझे स्टेज पर बोलना इतना नहीं आता था। पहले जो लास्ट में बोलना था वो पहले बोला जाता था, और इस स्पीकर वर्कशॉप से शुरुआत कहाँ करनी है, कैसे करनी है और कहाँ समाप्त करनी है, यही आप इस वर्कशॉप से सीखने को मिली। अब मैं इसमें सुधार जरूर आएगी सर, और इस वर्कशॉप पे मुझे बहुत फायदा मिलेगा सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यस, सरदार कांत जी। दोस्तों स्पीकर को जब पहले मैं सेकंड किया है सर मैंने, आज थोड़ा इसके लिए सॉरी, मैं थोड़ा देर में उठ पाया, कोई बात नहीं। लेकिन सर जब पहले स्टेज पे जाने से सर पहुंचने में, वहाँ पर स्टेज पे जाने तक में परेशानी आती थी कि क्या बोलेंगे क्या करेंगे, वो प्लान देने में भी काफी इससे सहूलियत हुई है। तो सर आप में और इसमें मतलब जमीन आसमान का अंतर आ गया है सर, काफी अंतर है। लेकिन अभी फर्स्ट दौर में ही मान लो हम लोग जो सीख रहे हैं हम, और जो एक हाथ कोर्स और करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर। इस पे कोर्स मैं देखा था, इस पे कोर्स जितने भी डायरेक्ट सेलर है उनको सभी को करना चाहिए, बहुत इससे काफी सर उसमें प्रोग्रेस हुआ। बहुत बढ़िया। यस, गौतम सर, आप भी 1 मिनट में अपना शेयर कीजिए प्लीज, अनुभव। 4 दिन के स्पीकर वर्कशॉप में ये समझा कि एक स्पीकर को क्या क्या फायदे हैं, पहले पर्सनली क्या फायदा है, सोशल क्या फायदा है, फाइनेंशियल सकता है, और जो स्पीकर और ट्रेनर है फायदा ले सकते हैं जाना। उसके बाद एक स्पीकर में कौन कौन सा गुण होना चाहिए, उसके लिए आपने 20 पॉइंट दिए। वो 20 पॉइंट का डिटेल में बताया कि ये स्पीकर में गुण, आपने टास्क भी दिया है कि उसको ऑब्जर्व, लोगों को ऑब्जर्व किया तो वो विजुअलाइज हो गया, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है कि एक स्पीकर में क्या क्या होना। और उसके बाद जो 20 गुण है उसको डेवलप करने के लिए सब गुण को गेन भी नहीं सकता है, उसको गेन करने के लिए हमें क्या क्या करना है उसका भी बड़े डिटेल में बताया। मेरे पर्सनली की बात बताओ तो मुझे जो है शुरू में बोलना तो आता था, लेकिन क्या बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है, इस चीज पे ध्यान पे एकदम से हमको ध्यान आ गया है, काफी कुछ डिटेल में आया है। तो ये 2022 की एंडिंग में मतलब सबसे पहली बात है जो प्रमुख व्यक्तियों से मिला, उसमें से एक हमारा मुकेश सर है। मुकेश सर का नाम उसमें है कि 2022 का आज एंडिंग है, और हम ये भी खुशनसीब है कि 2023 की शुरुआत भी मुकेश सर के साथ में भी होने जा रहा है। तो 22 में जो नहीं किया सर की आपकी जो ट्रेनिंग है
उससे उम्मीद करते हैं कि 2022 में हम सब बहुत अच्छा करने वाला है। पर्सनली मैं तो बहुत अच्छा करने वाला हूँ। मेरा अनुभव अगर बताऊंगा तो स्पीकर वर्कशॉप जो है, हम बोलने के बिजनेस में है, हमें बोलने का बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही है, पैसा कंपनी कर रही है। हमारे पास काम ही क्या है? हमारे पास काम ही क्या है? ना प्रोडक्ट घर घर पहुंचाना है, ना कुछ करना है, सब तो कंपनी करती है। हमारा काम सिर्फ बोलने का है। तो स्पीक, हमारा बोलने के पावर को इम्प्रूव करने के लिए ये स्पीकर को सबको करना चाहिए। और जिनको ये समझ, एडवांस स्पीकर कोर्स है, क्योंकि कोई भी चीज का सीखना, ये फर्स्ट हमने ये जाना कि क्या फायदा है, अब ये फायदा, लेकिन उस प्रैक्टिस को इजी बनाने के लिए मुझे लगता है कि एडवांस कोर्स फायदेमंद होगा। मैंने तो अभी देखा नहीं एडवांस कोर्स क्या है, तो लगता है कि वो अगर रहेगा तो ही हम मेक मैन परफेक्ट। तो एडवांस में शायद हमें ऐसा जो हमें प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मटेरियल मिलेगा, तो प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा। हमको हार्डली बहुत कड़ी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मतलब स्मूथली और जल्दी शायद इसको कवर कर पाएंगे। गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज लास्ट डे है आज हमारे इस साल का। आप सब लोगों को मैं एडवांस में विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2023 आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर बने, आपके सभी सपने पूरे हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के हमारे इस स्पीकर वर्कशॉप को हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे। आप सभी लोगों को आपको भी हैप्पी न्यू ईयर सर जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, सेम टू यू।